हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो आज है संडे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने वाला है अभी। तो हम लोग आज करने वाले हैं रूम की शिफ्टिंग, यानी कि हम लोग आज जा रहे हैं दूसरी जगह रहने। तो मतलब यही है, रूम शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं जहाँ मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत पहले से सोचा हुआ था जाएंगे जाएंगे, लेकिन बीच मेरी देखी तबीयत ठीक नहीं थी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी, तो उस वजह से हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब जाना ही पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं, जो रामपुर में रहते हैं उन लोगों को पता होगा, डंसा करके एक गांव आता है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी ड्यूटी है और वहाँ पे उन्होंने रूम है उनका। तो हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो बस हमने वहाँ जाना है। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं उसके 2-3 रीज़न हैं। तो पहला रीज़न यही है कि जो हृदय के पापा है ना, तो फिर उनको अप डाउन करना पड़ता है बार बार, ऊपर नीचे, तो फिर उस वजह से काम नहीं हो पाता है प्रॉपरली और उनको बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमारे को थोड़ा टाइम के लिए वहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए हम जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे ना, यहाँ पे अभी रामपुर में थोड़ा सा गरम गरम है, तो वो थोड़ी सी हाइट में आती है जगह, तो वहाँ पे थोड़ा सा ठंड ठंड वाला है। और तीसरा रीज़न ये है कि हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो तीसरा रीज़न ये है कि हमको भी रहना है वहाँ पे। तो वो अकेले होते हैं वहाँ पे, तो उनको अकेले मतलब ऐसा होता है कि फिर खाना वगैरह बनाने की जेंट्स को दिक्कत होती है। तो हमारा ऐसे है कि हम वहाँ रहेंगे तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग, अभी भी देखे पापा मार्केट के, आज संडे है, तो यहाँ पे जो स्टोर है हमारे रूम के साथ वो बंद है, जो जीवाराम का स्टोर है। तो कुछ एक सामान लाना है और उनको अपना कुछ काम है, फाइलें वगैरह क्लोज करके वो जाएंगे। तो बस अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर से। अभी हृदय सोया हुआ है, तो मैंने जितना भी सामान वामान था जो भी है पैकिंग शैकिंग का, तो वो सब कुछ पैक किया है। तो वहाँ पे ना बेडिंग वगैरह तो है, सब कुछ है, बस थोड़ा बहुत है जो हृदय के साथ, जैसे बच्चों के साथ जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैंने पैक कर दिया है, और अपना थोड़ा बहुत सामान। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होगा, मतलब कैसा कैसा है, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ में बताती रहूँगी। तो बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अभी सामान वामान कर दिया था हम लोगों ने सारा पैक, और हृदय हृदय के पापा मेरा वेट कर रहे थे नीचे, और मुझे रूम वगैरह लॉक करना था। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर मेरे साथ तो बहुत होता है। जब भी ऐसा होता है ना कि रूम वगैरह कुछ लॉक करते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसा होता है कि एक बार फिर से देखना है ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है। और उसके बाद रूम वूम मैंने सारा लॉक कर दिया था, और यहाँ पर जो सुबह के फुलके थे तो मैंने सोचा था इनको साथ डालती हूँ, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएंगे। आगे अगर मुझे कोई गाय वगैरह मिलेगी तो मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर हृदय भी था रेडी, हम लोग सभी रेडी थे, और सामान वामान हम बहुत ज़्यादा लेके जा रहे थे, क्योंकि जाना हमने वैसे थोड़े टाइम के लिए, पर सामान ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बेबी के साथ ऑफ कोर्स सामान ज़्यादा हो ही जाता है। तो अब हमने सामान वामान सारा डाल दिया था और हम लोग चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ पे जब मैं आगे आगे चल रही थी तो हृदय की जो कैप थी वो पीछे छूट गई थी। तो हृदय के पापा बोल रहे थे कि तेरी व्लॉगिंग के चक्कर में बच्चे की कैप ही छूट गई। तो बस हमने उसके बाद से कैप वगैरह उठाई और अब हम लोग चल पड़े थे। तो अभी जब हम लोग यहाँ से चले तो उस वक्त ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा धूप लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर जब हम चले, मतलब ऐसा था कि 1-2 बज गए थे, और जैसे जैसे हम आगे चले मैं इनको बोल ही रही थी कि जैसे ही कहीं आपको गाय वगैरह दिखेगी उतने में हम लोगों को मिल ही गई, थोड़ा सा रूम से आगे ही गए थे और हमें यहाँ पर दिख गई थी गौ माता। तो बस हमने उसके बाद गाड़ी रोकी, क्योंकि मेरी गोदी में था हृदय, इसलिए मैं बाहर तो नहीं उतर पाई और ये बिल्कुल नज़दीक थे। तो मैंने सोचा कि यहीं से दे देती हूँ इनको रोटी जो भी मेरे पास थी। तो मैंने रोटी वोटी निकाली, और उसके बाद मैंने यहाँ पर, मेरा ऐसे था कि मैं जो ये छोटू सी दिख रही है इनको दूं, पर ये डर गई थी, छोटी सी जो बच्ची थी, और ये जो बड़ी थी इसकी मम्मी वो आके आके सारा ही खा गई। तो मेरे को ऐसा था कि यार ये कैसी है, इसने जिस छोटी बच्ची को नहीं दिया। पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मम्मी खाए बच्चा खाए एक ही बात है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल पड़े थे हमारे रूम के बाद। हमारे रूम से जो डंसा है वो मिनिमम ऐसा है 15 से 18-20 किलोमीटर इतना दूर है। तो बस अभी हम लोगों चल पड़े थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहला यहाँ पे आ रहा है, जगह जो आ रही है, ये है शिंगड़ा गांव। तो ये शिंगड़ा गांव बस ऐसे है, थोड़ा सा ऊपर जाके आता है। और यहाँ पे भी ऐसा था, मतलब साथ साथ ही है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे ना, मतलब ऊपर ऊपर जाएंगे, जैसे डंसा में भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू रामपुर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा इलाका है। अभी आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं व्यू कितना सुंदर होता जा रहा है। और जो गर्मी है, जैसे रामपुर की जो
गर्मी है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है। तो बस अभी हम लोग चल पड़े थे आगे आगे की तरफ, और हृदय अभी फ़िलहाल मेरी गोदी में सो गया है। पता नहीं क्यों सो जाता है, जैसे ही गाड़ी में इसको ले जाते हैं एकदम से सो जाता है। आई थिंक बेबीज़ को ना जैसे गाड़ी में ले जाते हैं तो मोशन सिकनेस हो जाता है, एकदम से सो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर इसको रूम में सुलाना हो तो मेरे को पता नहीं कितनी ज़्यादा लोरियाँ गानी पड़ती है तब जाके सोता है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा ही इसको थोड़ा सा घुमाओ और सीधे इसको नींद आ जाती है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे एक जगह पे, ये शनेरी करके एक गांव था, उससे थोड़ा सा आगे, और खुन्ना करके एक गांव था उसके पीछे। मतलब हमारे रूम से डंसा तक काफ़ी सारे गांव आते रहते हैं बीच में। सबके गांव के नाम तो मुझे नहीं आ रहे हैं और याद भी नहीं है मुझे, पर ऐसा है कि थोड़े बहुत जो जहाँ जहाँ हम रुके थे वो मुझे पता लग चुके हैं। तो ये है अभी फ़िलहाल जहाँ हम रुके हुए थे, शनेरी। यहाँ से काफ़ी सुंदर आ रहा था व्यू, और ये हृदय और हृदय के पापा फटाफट से आगे भाग गए थे तो मैं भी इनके पास फटाफट से दौड़ी। और आप ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा था। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे थे इस व्यू में। और ये जो आपको बिल्कुल नीचे दिख रहा है सामने की तरफ, मैं हृदय के पापा से पूछ रही थी कि ये क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि वही है जहाँ से हमारे शिंगड़ा और ये पाली साइड को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू दिख रहा है, और ये ऊपर की साइड को ये खुन्ना गाँव है, और ऐसे ऐसे करके थोड़ी बहुत चीज़ें ये मुझे बता रहे थे। और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चली हुई थी, और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ को देखेंगे तो मतलब हृदय के पापा मुझे ऐसे बोल रहे थे कि ये देख जैसे लाहौल स्पीति की नॉर्थ साइड नहीं दिखता है, थोड़ा सा ऐसा व्यू वैसा दिखेगा तेरे को नीचे को। ये आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल वैसा ही व्यू दे रही थी यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियोज़ और फ़ोटो ले लेते हैं, अब रुक तो गए हैं। तो बस यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत ही ज़्यादा तेज़, और ज़्यादा हमने सोचा कि यहाँ पे नहीं रुकते हैं, और फ़ोटो ले लिए थे हम लोगों ने। और अभी हम लोग बस निकल ही पड़े थे यहाँ से वापस, क्योंकि अब ऐसा था कि जितना जल्दी हम पहुँचेंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि अभी मैं अगर आपको बताऊँ, मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ डंसा, तो इन्होंने रूम का पक्का बुरा हाल किया होगा, ये तो मेरे को श्योर था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वापस जब गाड़ी की तरफ आए तो हृदय एक यहाँ पे छोटी सी टूटी फूटी सी जो कार थी इसको देख रहा था, इसको ऐसे था कि इसके अंदर जाना है। तो मैं हृदय के पापा से पूछी थी ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसमें ना पहले मतलब ऐसे होता है ना, दुकानें वगैरह खोलते थे तो उसके लिए रखी हुई थी ये। आजकल यहाँ पर बंद है वैसे, और बार कभी कभी यहाँ पर दुकान में बैठे होते हैं, इसमें दुकान खुली होती है। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे आगे की तरफ। अभी हम लोगों के लिए जो डंसा का डिस्टेंस था थोड़ा ही रह गया था, पहुंचने ही वाले थे। यहाँ से 2 किलोमीटर था डंसा। तो यहाँ पे मतलब मैं इधर उधर देख के काफ़ी हैरान थी, क्योंकि यहाँ पे सेब दोस्तों इतनी अच्छी फसल थी यहाँ पे सेब की। और मैं हैरान इसलिए थी क्योंकि मतलब हाइट तो है पर फिर भी मतलब ऐसा है कि सेब यहाँ पे देख के मैं थोड़ी सी ऐसी थी कि भाई इन लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, और ऐसे मतलब फलदार पेड़ थे बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जो मतलब इन्होंने की हुई थी यहाँ पे जो भी फसल वगैरह लगाई हुई थी ये सेब की, बहुत ही ज़्यादा थे चारों तरफ, मतलब सेब ही सेब थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। तो उसके बाद हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ गए, कई लोगों ने तो सेब निकाल भी दिए हैं, बेच भी दिए हैं, और कई लोगों ने भी निकालने भी हैं। तो यहाँ पर हृदय के पापा मुझे पार्क को दिखा रहे थे कि ये जो आप लोग पार्क दिख रहे हैं ना गाँव, ये है डंसा गाँव, और ये जो ऊपर जैसे जहाँ मैं आपको उंगली दिखा रही हूँ बस यही है हमारा जो हम लोगों को जाना है, यानी कि इनका जो रूम जहाँ है, इनका जो सर्कल जहाँ पे है वहीं हम लोगों को जाना है। और ये यहाँ पे जो आप निचली साइड वाला रोड देख पा रहे हैं और जो ये ऊपर को जा रहा है कच्ची सड़क, यहाँ पे जो है डंसा की जो है ख़त्म हो जाता है, और पनोली वाला रास्ता यानी कि जहाँ पे इनका जो पटवार खाना है वो जो है इस रोड में आगे चल के आता है। तो जो डंसा की पक्की सड़क है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मतलब ओवरऑल रास्ता बिल्कुल ठीक है, जो थोड़ा बहुत रहता है ना ये वाला रास्ता जो यहाँ से अभी हम जा रहे थे, जो कि बिल्कुल एकदम झकमक जैसा रास्ता था, तो यहाँ से थोड़ा बहुत है ऐसा कि जो ख़राब जैसा है, बाकी तो बिल्कुल ठीक जैसा है। और अब एक बार जब मैं पहले आई थी, जब मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो हृदय जब मेरे पेटू में था, तो उस वक्त जब मैं आई थी तो मेरे को यहाँ तक पैदल वापस आते हुए पैदल आना पड़ा था नीचे तक ऊपर से। तो काफ़ी दूर जैसा था क्योंकि ये झटके लग रहे थे इसमें बहुत। तो बस अभी तो ऐसा था कि हृदय थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, तो इसको मैंने टाइट की पकड़ लिया था और इसको लेते हुए हम लोग चल पड़े थे। तो मतलब यहाँ तक बढ़िया है, सड़क वगैरह भी ठीक है। और हृदय के पापा बोलते कि ये जो है पुनोली वाली सड़क ये भी अभी जो है पक्की होने वाली है थोड़े टाइम से। तो अगर ये भी पक्की हो जाए फिर ऐसा हो जाएगा कि रूम तक ही मतलब बिल्कुल ठीक जैसा हो जाएगा, रोड उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं ऊपर दिख रहा है आपको डंसा गांव। अभी हम लोग पहुंच ही चुके थे, और बस अभी हम लोग यहाँ पे यही सोच रही थी, मैं इनको बोल रही थी कि अभी हम जाएंगे, उसके बाद फिर रूम वगैरह सेट करते करते हमारे को पक्का मतलब देर हो जाएगी, शाम तक काफ़ी देर हो जाएगी। तो बस यही है। हृदय को मैं पहले भी यहाँ पे ला चुकी हूँ, डंसा लाया तब ना ये 3 या 4 मंथ का था, तब मैंने इसको लाया हुआ था, छोटू था काफ़ी उस टाइम। अभी तो ये कल 6 मंथ का कम्प्लीट हो जाएगा 21 को।
तो हम 20 को गए हुए थे, तो 21 को ये 6 का कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं हमारे बोगचे बैग वगैरह कितने ज़्यादा थे, क्योंकि सामान थोड़ा हो ही जाता है ज़्यादा। अब अगर आना है तो ढंग से ही आना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आधा अधूरा सामान लेके आ सकते हैं। तो ये सामान अभी और भी निकल ही रहा था गाड़ी से, पता नहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद हृदय के पापा ने लगाई गाड़ी थोड़ी सी आगे और हम लोग यहाँ से सामान लेके निकल पड़े थे। मेरी गोदी में तो था काका, और एक जो भाई साहब है यहीं आगे थे, वो हमारे साथ सामान छोड़ने आगे थे यहाँ तक, रूम तक। और ये दोस्तों ये पहुँच चुके हैं हम अभी रूम। और रूम पहुँचते ही हृदय के पापा को याद आया कि चाबी, यार कहीं मैं चाबी भूल तो नहीं गया हूँ। और शुक्र है कि इन्होंने ना जो चाबी थी वो अपने पर्स में रखी होती है, अदरवाइज़ अगर चाबी नहीं रखी होती ना तो हमारे मतलब यहाँ से वापस जाना पड़ना था, क्योंकि यहाँ जो ताले लगे हुए थे वो इतने बड़े बड़े हैं। तो पर थैंक गॉड इन्होंने चाबी रखी हुई थी अपने पर्स में, और पर्स था इनके पास। तो अभी हम लोग रूम पहुँच चुके हैं, और रूम की जो हालत है दोस्तों उसको देख के मैं मतलब ऐसे थी, खौफनाक मंजर था मेरे लिए तो भाई। पर ऐसा होता ही यार, ऑफ कोर्स जेंट्स तो क्या ही करेंगे, या तो काम हो सकता है या सफाई हो सकती है, तो बस यही था। तो अभी मैं आई थी, मैं सोच रही थी कि अब यहाँ पे हम लोग जो है ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद जो भी हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम है वो उसको चालू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे रूम में पहुँच चुके थे, और यहाँ पहुँच के मतलब अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम था, तो ठीक था, अच्छा लग रहा था। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने किस तरह से रूम की सेटिंग वेटिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से व्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।